प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक घर दो कानूनों से नहीं चल पाएगा, ठीक उसी तरह से एक देश में दो कानून नहीं हो सकते। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? इसके बाद पक्ष और विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपका ने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले। नंबर 1 कर सकते क्या आप? एक घर में दो लोग नहीं रह रहे हैं, कई लोग रह रहे हैं। इस देश में हर थोड़ी दूर पे भाषा बदल जाती है। कल आप कहोगे एक ही भाषा बोलो, हर जगह भाषा बदल जाती है। परंपरागत लिबास बदल जाता है। कल आप ये कहोगे कि हर जगह एक जैसा लिबास होगा, तो ऐसा थोड़ी है। भारत देश एक मूल ढांचा है जो दुनिया में जाना जाता है। ऐसे ही थोड़ी ना बाबा साहब ने उसको बना के दिया। कहाँ कोई गलतफहमी फैला रहे हैं? किसी ने तो कोई गलतफहमी फैला ही नहीं है। हम लोग तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इन्हीं की सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा गठित जो विधि आयोग है, लॉ कमीशन है, उन्होंने ही उसको इस मामले को दिया था विचार के लिए, और उन्होंने विचार करके लॉ कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें इसको सही नहीं बताया है। बताया कि अभी इस देश में इसकी न आवश्यकता है, न इसकी ज़रूरत है, न ये वांछनीय है, डिजायरेबल भी नहीं है। एक ही घर में दो कानून कैसे हो सकता है? तो प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि उसी अहमदाबाद में हालत ये है कि जिस सोसाइटी में सवर्ण है वहाँ दलित अपना फ्लैट नहीं रख सकता है। आज मैं आभार करूंगा अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आज अपने उद्बोधन में खास करके हमारे पिछड़े मुसलमानों की बात को उठाया है। ये तो काम उनका था जिन्होंने वोट बैंक बनाकर रखा था। जो आते थे और आकर खजूर खाकर चले जाया करते थे रोजा अफ्तार पार्टियों में, उनको आज आईना दिखाने का काम किया है आदरणीय मोदी जी ने कि आपने इनके सर पर छत देने का काम नहीं किया, इनके तन पर कपड़े देने का काम नहीं किया, इनके हाथ में कलम देने का काम नहीं किया, इनको रोजगार देने का काम नहीं किया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने साफ कर दिया है कि हम सबका साथ सबका विकास जो कहते हैं, यही मूल मंत्र हमारा है और इसको लेकर हम साथ चले हैं और सबको साथ लेकर चले हैं। और पिछड़े दबे कुचले मुसलमानों को, खास करके उन्होंने पसमानदा मुसलमानों की बात की, जो पिछड़े मुसलमान हैं, उनको कभी भी आगे आने का मौका नहीं मिला, ना उनको शिक्षा के तौर पर आगे शिक्षा दी गई और ना ही उनको रोजगार दिया गया। उनको सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा गया, बंधुआ मजदूर की तरह रखा है विपक्षी पार्टियों ने, खासकर कांग्रेस, सपा, बसपा और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों ने। तो उनको एक आईना दिखाने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज सबसे ज्यादा संपन्न अगर हुआ है पिछड़ा मुसलमान, तो हमारी सरकार में उनको संपन्न करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री जी का ये चुनावी भाषण है। पिछले 5 वर्षों में एक बार भी उन्होंने राजनीतिक दलों को बुला करके, स्टेक होल्डर्स को बुला करके कभी इस पर चर्चा नहीं की। आपको लगता है कि यूसीसी को लेकर एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है आगामी चुनाव में? ये ऐसा विषय है जिस पर सभी राजनीतिक दलों को, सभी स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना चाहिए, वरना ये चुनावी प्रक्रिया का एक शगुफा बन के रह जाएगा।